और जहां तक मर्यादा की बात है तो हमारी मर्यादा पाजी से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। जो उनके लिए सही वो हमारे लिए सही। अगर उनकी मंजूरी नहीं किसी चीज में तो हम उसे मर्यादा समझकर पालन नहीं कर सकते। इतना मत सोचो। इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर तुम इस दहलीज को पार कर कर आई हो। सिर्फ बाजी के दिल में ही नहीं, इस घर में भी तुम्हारा स्थान है। और हमेशा याद रखना, जब जब इतिहास में शनिवार वाड़े का जिक्र होगा, कोई भी तुम्हारा जिक्र किए बिना रह नहीं पाएगा। इन पलों को खुलकर जियो। हाँ, हमारा सपना था कि हम आपके साथ घर आए, लेकिन दहलीज पार करना घर में आना नहीं होता। घर तब अपना लगता है जब लोग हमें अपनाते हैं, जब घर की दीवारें हमारे साथ आत्मसात हो जाती हैं। ये आना भी कोई आना हुआ। जैसे बाजी का दिल जीता है, एक दिन देखना सबका दिल जीत लोगी तुम। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। ये सब अब रोज होगा लाडू, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये तुम्हें हर रोज इस बात का एहसास दिलाएगी कि इसने तुमसे तुम्हारी गृहस्थी और नियति दोनों ही छीन लिया। हमारी नियति इन्होंने नहीं छीनी है, हमारी नियति तो पापा ने तय की है। पेशवा बाजीराव, मस्तानी, आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा था इस वाड़े की मर्यादा को ध्यान रखना। आप आंगन में है, यहाँ सेवक है, शोभा नहीं देता है। पेशवा बाजीराव है आप, भूलिए मत। पेशवेन भाई, आप सबको बड़ी मालकिन ने मंदिर में बुलाया है।
मंदिर में बुलाया है, जरूर तुम्हारे स्वागत का सोच रही होंगी। चलते हैं। बीबी, अरे मतंग, तुम यहाँ? हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर बीबी वो जो एक बार बुंदेलखंड में भी आया था, फिर उन्होंने हमें देखा, तब जाकर हमें अंदर आने दिया। अब तो आ गए ना, चलो। क्या किया ये तुमने काशी? अंदाजा भी है तुम्हें? अगर बाजी का विरोध नहीं करना चाहती थी तो निर्णय जनता पर और महापुरोहित जी पर छोड़ देती। उसे यहाँ इस घर में लाने की क्या जरूरत थी काशी? अब सुबह उठकर उस गैर मजहबी लड़की का मुंह देखना पड़ेगा। जो सवाल, जो युद्ध आपके मन में चल रहे हैं, वो हमारे भी मन में चल रहा है सासू माँ। लेकिन हमारा बच्चा अपने पिता को खो देता सासू माँ। जाहिर सी बात है, अगर मस्तानी बुंदेलखंड जाती तो पीछे पीछे बाजीराव भी जाते। जो समय अपने बेटे के साथ बिताना चाहिए वो समय बुंदेलखंड में मस्तानी के साथ बिताते। जब जंगल में थे तो जैसे भूल ही गए थे कि उनका बेटा भी है। बस इसीलिए हमने अपनी सौतन को रख लिया यहाँ पर, ताकि अपने बेटे के पास उनके पिता को रख सके। सासू माँ, अगर इस दिए की लौ को बुझने से बचाना है तो चारों तरफ इसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। आप सोचिए सासू माँ, ये दोनों जब खुले जंगल में रह रहे थे तो लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लेकिन अब बातें होंगी तो वाड़े के भीतर होंगी, चार दीवारों में होंगी। सारी बातें चार दीवारों के अंदर होंगी, तुम्हारे सामने देख पाओगे तुम। और क्या रास्ता है हमारे पास? यही सच है। किसी भी पत्नी के जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए कि उसे अपने पति को, अपने पति के प्यार को किसी और स्त्री के साथ बांटना पड़े। अपने आप को निछावर करने की भी एक सीमा होती है काशी। खुद के घावों को इतना कुरेद रही हूं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं उस बाजी को भी नहीं। क्योंकि आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार हमसे करती है। ये सब क्या है? मस्तानी को अंदर आने दो। ये मेरा आदेश है बाजी। इस घर की मर्यादाओं को शायद भूल गए हो तुम, सोचा कि याद दिलाऊं। इतने बड़े वाड़े में तुम्हें एकांत कक्ष नहीं मिला जो खुले आंगन में ये लड़की मस्तानी, मस्तानी नाम है इसका। इसका नाम याद मत दिलाओ मुझे बाजी। नाम तो जन्म से मिलता है, लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है, और जो सम्मान नहीं कमाता उसे खैरात में मिला हुआ नाम कोई नहीं लेना चाहता। एक बात कान खोलकर सुन लो बाजी, ये लड़की नमाजी है और ये मेरा मंदिर है। ये मंदिर में कभी नहीं आएगी। लेकिन ये बाजीराव,
सासू माँ की अपने धर्म के प्रति श्रद्धा अटूट है। पूजा का स्थान हर किसी के लिए एक निजी स्थान होता है। अगर मस्तानी को हमारे वाड़े में अपने कक्ष में नमाज पढ़ने का अधिकार मिल सकता है तो सासू माँ को भी अपना अधिकार मिलना ही चाहिए।